पॉलिटिकल पक्ष और लीगल पक्ष। अब इसका डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजिक पक्ष। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिक रूप में बीजेपी ने इतनी बड़ी भूल की है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा पिछले 10 साल से उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि राहुल गांधी की इमेज को खराब किया जाए, उनको पप्पू सिद्ध किया जाए, और हजारों करोड़ रुपए उनकी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी ने खर्च कर दिए। और हमेशा आज भी बीजेपी की ये हमेशा कोशिश रहती है कि मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा कर दें और ये कंपैरिजन करें कि राहुल गांधी से मोदी जी बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। और दूसरी तरफ उसी तरह से उन्होंने राहुल गांधी को जो पटल था उससे हटा दिया। तो पहले पैसा खर्च करके आपने राहुल गांधी को मोदी जी के खिलाफ खड़ा किया और फिर मोदी जी को लक्ष्य से हटा दिया, तो हजारों करोड़ रुपए तो बीजेपी वहां खत्म हो गए। अगर मान लीजिए राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं 2024 का, इसका मतलब यह है कि आप मोदी जी के खिलाफ किनको खड़ा कर रहे हैं? आप मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर रहे हैं, आप स्टालिन को खड़ा कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार को खड़ा कर रहे हैं, आप ममता बनर्जी को खड़ा कर रहे हैं, आप उद्धव ठाकरे को खड़ा कर रहे हैं। और देखिए, एक चीज जो मैसेज जनता में चला गया है कि गुजरात एक प्रकार का भारत का ऐसा प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान में राज करता है। जो हम लोग महाराष्ट्र में भी कल डिस्कस कर रहे थे राजीव जी, वास्तविकता में महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार गुजरात का इन्वेजन हुआ है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार गुजरात छीन के ले गया है, बल्कि यहां तक चर्चा है, आप लोग बेहतर इसको बताएंगे, कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी अहमदाबाद चला जाए, राजधानी भी सूरत चली जाए, और जितने भी संस्थान दिल्ली के हैं ये चले जाएं बड़ौदा या कहीं जामनगर। देखिए, वास्तविकता में इस समय जो ये पूरी अस्मिता का प्रश्न है, और ये सिद्ध कर रहे हैं लोग, ये इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां के जो पटेल साहब हैं वो Z+ सिक्योरिटी ले लेते हैं, कश्मीर घुमाते हैं, उत्तराखंड घुमाते हैं, रूस घुमाते हैं, और गुजरात के लोग जो हैं वो चले जाते हैं विदेश, और 11-12 लाख करोड़ उनके जो है माफ हो जाते हैं। लेकिन ये सुविधा बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा बाकी प्रदेशों को क्यों नहीं है? तो ये इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं कि गुजरात को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जो बिहार वाले हमेशा कहते हैं हमको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए क्योंकि हम पिछड़ा राज्य हैं, तो बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन गुजरात को जरूर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। तो मुझे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक छात्र के रूप में राजीव जी ये बात समझ में नहीं आ रही है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर ये राहुल गांधी को हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सामने खड़ा करते हैं और फिर उसको हटा देते हैं, अब इनके सामने एक ओपन फील्ड है, और ये ओपन फील्ड में हर राज्य की अस्मिता गुजरात की अस्मिता से संघर्ष करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से बीजेपी ने अपना स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है और इसका भुगतान इनको 2024 में करना पड़ेगा। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें और आपको गुजरात हाईकोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस अपराध के लिए फांसी की सजा राहुल गांधी को नहीं दे दी, क्योंकि हो सकता है कोर्ट ये कह देता कि हालांकि कानूनी तौर पर केवल 2 साल के सजा का प्रावधान है, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेमेशन है, क्योंकि मोदी नाम जो है वो भगवान का नाम है और एक प्रकार के भगवान का अपमान है, इसलिए एक्सेप्शनल केस में इसमें फांसी की सजा दी जाती है। देखिए, वास्तविकता में ये इस प्रकार की पद्धति को, इस प्रकार की परंपरा को सिद्ध कर रहा है, और पूरे, जैसे प्रशांत जी ने कहा, पूरे विश्व में हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है। और दूसरी तरफ राजीव जी ये देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि 40 केस उसके ऊपर हैं, और जिसमें वो टीवी चैनल में आके कहता है मैंने उस आदमी को ऐसे गोली मारी, ऐसे गोली मारी, वो अपराधी नहीं है, वो संसद सदस्य रहेगा। जो लखीमपुर के मिश्रा जी हैं, जिनके बेटे ने जीप से किसानों को कुचला, वो मंत्री रहेंगे। सेंगर साहब की विधायकी नहीं जाएगी, लेकिन राहुल गांधी की विधायकी संसद सदस्यता इसलिए चली जाएगी कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेमेशन कर दिया। ये तो ईश निंदा का एक प्रकार का अपराध है, ईश निंदा कर दी, क्योंकि मोदी सरनेम जो है वो तो भगवान का नाम है, तो परमेश्वर का नाम है, तो ईश निंदा का कहीं कानून धारा लगा के राहुल गांधी को फांसी न दे दी जाती। हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए अपनी न्यायपालिका को, जिसका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, क्योंकि हम जो है ये मानते हैं कि कानून जो है सबसे ऊपर है और जो उसके निर्णय है वो हमें सर्वमान्य है। लेकिन उनका हम धन्यवाद करते हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने
2 महीने के अंदर फांसी नहीं दे दी, जिससे बाद में कहते कि साहब वो तो अब बाद में जनता का निर्णय आया, उसके पहले तो हमने फांसी दे दी होती। तो राहुल गांधी को या तो जैसे पाठक साहब ने कहा, या तो जेल चला जाना चाहिए, या आज से ही उन्हें पदयात्रा महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और वहां उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जो लोग भी आज अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, उनको अपना कमर कस के पैदल जनता के बीच में जाना शुरू कर देना चाहिए। न्याय प्रक्रिया से हमारी कोई आशा नहीं रह गई है। जनता ही हमारा परमेश्वर है, जनता ही हमारा भगवान है। इस देश का जो 142 करोड़ जनता है, वो उसे हम परमेश्वर मान के उससे प्रार्थना करते हैं कि देश के लोकतंत्र को बचाओ, देश के संविधान को बचाओ, और ये देश में जो आसुरिक शक्तियां हावी हो रही हैं, इनकी हानि करो, इनका नाश करो, और भगवान राम और कृष्ण को याद करके सत्य का साथ दो।